स्क्रीन शो बेटा जी आ रही साहब। है। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे डाइपोल मूवमेंट। जी डाइपोल मूवमेंट को डिफाइन करेगा क्या होता है? जी क्लास ईशा जिब्रान आवाज़ आ रही है आपको? जी बच्चे आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है जी सर। सर, आ रही है। हाँ तो बोले क्या होता है डाइपोल मूवमेंट? चलें ये आपका सिलेबस है, इसके अंदर आज हमने ये वाला टॉपिक जो आपका ये स्टार्ट करना है डाइपोल मूवमेंट। तो इसको हम देखते हैं कि डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। ये एक्चुअली जो है ना, इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये चार्ज जो है, दो चार्ज और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसका मल्टीप्लिकेशन है। ठीक हो गया? द सेपरेशन ऑफ चार्ज इन अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट अ डाइपोल। क्लियर हो गया? आपको पता है कि कोई भी आपका जो बॉन्ड है, ठीक है, उसके अंदर जो आपके डाइपोल जो है ना वो क्रिएट होते हैं, यानी कि जो चार्ज स्पीशीज हैं उनकी वजह से डाइपोल क्रिएट हो जाते हैं। द वर्ड डाइपोल मीन टू पोल्स एंड रेफर टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल आर एंड दैट रिजल्ट फ्रॉम द सेपरेशन ऑफ चार्ज विद इन द मालिक्यूल। कि अगर हम किसी भी मालिक्यूल की बात करें ना, लाइक अगर हम HCl की बात करें तो ये इस पर ये HCl है और ये इसके अंदर ये क्लोराइड है, तो इसके ऊपर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ आपकी है कि ये जो चार्जेस हैं ये आपके क्या हो गए कि ये एक डाइपोल हो गया और एक ये डाइपोल आपके पास आ गया। द पोलैरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज क्वांटिटेटिवली बाय इट्स डाइपोल मोमेंट। तो आपका चार्ज आया है कितना है, सर आवाज कट के आ रही है। डाइपोल मोमेंट से सही। बेटा मेरी तरफ से नेट का इशू नहीं है, नेट का अगर इशू है तो आप लोगों की तरफ से है। क्लियर हो गया? तो ये है आपका जो है वो डाइपोल मोमेंट। द डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है ऑफ द एट आइदर एंड द डिस्टेंस, ये जो दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी और द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ये आपका प्रोडक्ट है डाइपोल मूवमेंट किसका? चार्जेस का, कि जो चार्ज है उसका और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसका, और इसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर हो गया? बात समझ आ गई क्लास? The charges are of the order of 10 to minus 10 ES2 and are of the of 10 to minus 8 centimeter. Therefore, the usual magnitude of the dipole is ना, तो इसका जो है ना ये आपके पास क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और ये आप एब्रीवेटेड एज डी। यानी कि ये जो आपका डाइपोल मूवमेंट है इसका अगर हम कहें ना कि यूनिट क्या है तो वो डब्बे है, और वन डब्बे किसके इक्वल है? इसके आपके पास ये जो चीज है। इन ऐसा यूनिट डाइपोल मूवमेंट आर मेजर्ड इन कूलम मीटर। ये जो आपका कूलम मीटर के अंदर ऐसे यूनिट के अंदर इसको मेजर किया जाता है।
तो 1 डिबे, ये 1 है, ये आई लिखा हुआ है लेकिन ये 1 डिबे है, ये किसके इक्वल है? 3.34 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर के इक्वल है। हाउएवर कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर डाइपोल मोमेंट इज डिबे। Thus CH3Cl which has a dipole moment कितना है, यानी कि ये जो आपका जो मॉलिक्यूल है इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा? 1.87 डिबाई। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द इंडिविजुअल बॉन्ड मूवमेंट विद इन अ मॉलिक्यूल। ये नहीं है कि ये जैसे यहाँ पे है तो इसके दरमियान ये C और Cl के दरमियान डाइपोल मूवमेंट कितना है, ये C और H के दरमियान में कितना है, इस C और H के दरमियान में क्या डाइपोल मूवमेंट है, यहाँ पे C और H के दरमियान डाइपोल मूवमेंट है। ये इंडिविजुअल आप नहीं करते बल्कि होल मॉलिक्यूल का जो है वो आपके पास आता है डाइपोल मूवमेंट। Only measure the net dipole moment of the molecule, which is the pictorial sum of the individual bond movement which are directional. Clear होगी बात, समझ आ गई क्लास? यहाँ तक बात पूछें तो बताएं। The direction of the dipole moment is indicated by an arrow over a molecule pointing toward the negative pole. कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ आपका जो है वो रन करता है। ये आपका एरो जो है, ये समझ आ गई कि ये एरो जो है ये क्या है, कहाँ से कहाँ की तरफ मूव कर रहा है? of the individual bond movement are can be used to calculate the expected dipole moment 0.36 dB। सर आपकी आवाज कट लेकिन एक्चुअल कितना है? द एक्चुअल वैल्यू आपके पास कितनी है? 4.39 विच इज वेरी क्लोज टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू। अच्छा जी, किस किस को कट के आवाज आ रही है मेरी? सर सभी को कट के आ रही है। मुझे भी नहीं, सबको आ रही है, मेरी तरफ से तो बेटा सही है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, नेट भी सही चल रहा है। सर सभी को कट के आ रही है। तो मुझे नहीं, फिर मेरी समझ से बाहर है कि क्यों कट के आ रही है। बेटा फिलहाल तो नेट तो मेरी तरफ ठीक है, मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों कट के आ रही है। आप सबके माइक ऑफ है? जी सर। किसी का माइक नहीं ऑन होना चाहिए। चले एनी हाउ, तो ये कह रहा है कि जो ये यहाँ पे देखे ना, तो ये आपका जो है ये टॉलुइन इसका 0.93 है और ये पैरा नाइट्रोबेंजीन जो है इसका 3.93 आपके पास आ गया है। तो अगर हम पैरा नाइट्रोटॉलुइन की बात करें तो इन दोनों के सम के इक्वल होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल अगर वैल्यू देखें तो ये आपके पास, यानी कि अगर सम देखें तो वो 4.36 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो है ना वो आपके पास आ रही है 4.39, तो जो कि एक्चुअल के इक्वल ही है। बात समझ आ गई? यानी कि अगर आप इंडिविजुअल देखें और फिर उसके बाद यहाँ पे आपका टॉलुइन था, यहाँ पे आपका क्या आ गया? नाइट्रोबेंजीन आ गया। तो इन दोनों का सम अगर देखें तो इसके इक्वल होना चाहिए। ये मॉलिक्यूल आपका है पैरा नाइट्रोटॉलुइन। क्लियर हो गया? Many molecules which have polar bond do not exhibit dipole moment because the individual bond movement are so oriented that they cancel out one another। कि ये आपके पास है ना, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसका ये पॉजिटिव से ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, इसका ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो जितना इफेक्ट आपका इस साइड पे है उतना इफेक्ट इस साइड पे है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेट आपका डाइपोल मूवमेंट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के केस के अंदर क्या आ जाएगा? 0। बात समझ आ गई? जी सर। जी क्लास, अब आवाज आ रही है? जी सर।
ओके, सिमिलरली अब ये जो आपके पास मॉलिक्यूल है ये है ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथिलीन। ये अगर हम बात करें ना, ये वाला मॉलिक्यूल है, तो इसमें जितना आपका इस साइड पे इफेक्ट है ना, ट्रांस है, तो ट्रांस में जितना इस साइड पे आपका इफेक्ट आ रहा है उतना इस साइड पे आ जाएगा, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे और ये जीरो आपका आ जाएगा। लेकिन अगर आपका क्या है, सिस है, तो सिस के केस में ये इफेक्ट इनहांस होगा, यानी कि ये कैंसिल आउट नहीं करेगा, ये जो है एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, इनहांस कर देंगे, और 1.90 जो है बाय इसकी जो वैल्यू आपकी आ जाएगी इन केस ऑफ सिस 1,2 डाइक्लोरोइथिलीन। Similarly, the dipole moment of carbon tetrachloride CH4 para dinitrobenzene is zero, and these molecules are not non-polar. In general, the dipole moment is the measure of the polarity of the molecule. कि जहाँ पे आपके वैल्यू आ जाएगी डाइपोल मूवमेंट की तो वो पोलर है, क्योंकि कुछ वैल्यू आपकी डिबे की आ जाए तो वो पोलर है, और अगर उसकी वैल्यू जो है वो जीरो आ गई तो वो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। The greater the value of the dipole moment, the greater the polarity of the molecule. जितनी ज्यादा उसके डबे की वैल्यू आपके पास आएगी उतना ज्यादा जो है वो मॉलिक्यूल आपका क्या होगा, पोलर होगा। बात समझ आ गई? तो यहाँ तक था आपका ये डाइपोल मूवमेंट का कॉन्सेप्ट टॉपिक। कोई इसमें से क्वेश्चन आपने पूछना है तो बताएं क्लास। डायरेक्शनल बॉन्ड, डायरेक्शन है वही पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो होता है, मैंने क्लियर भी किया कि डायरेक्शन है ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। ओके जी कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें से?